अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर। और आज की वीडियो में काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। और आज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जो बिज़नेस लवर हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, और जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि भाई किसी तरीके से पैसा हम कमा सकें, कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम पैसा अर्न कर सकें, हम भी कमाना स्टार्ट करें। तो आज मैं उन लोगों के इस बिज़नेस के बारे में गाइड करूँगा जो मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। और इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस जो लोगों के होते हैं, जो कि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी थे, तो वो सारे क्वेश्चंस में लोगों के जो एक कहते हैं मिसकॉन्सेप्शंस हैं, गलत फहमियाँ हैं लोगों की, वो मैं क्लियर करना करूँगा और सही गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टाइम हो गया इस काम में। पहली बात। सेकंड बात ये कि सबसे पहले तो देखें, बिज़नेस की दो चीज़ें होती हैं। एक बिज़नेस होता है जिसमें आप जो है वो ज़रूरत पे काम कर रहे हो, लोगों की ज़रूरत होती है, वो बिज़नेस वो बहुत ज़्यादा आगे चल जाता है। लेकिन उसके अंदर जो है वो आप ये कह लो कि कंपटीशन तो वैसे हर बिज़नेस के अंदर है, लेकिन रेट का कंपटीशन उस बिज़नेस में ज़्यादा होता है जो कि ज़रूरत होती है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे लोगों ने गायें रखी हुई होती हैं, भैंसें रखी हुई होती हैं, दूध बेचते हैं वो लोग, जो आप देखते हैं दूध की शॉप्स होती हैं। अब उसमें जो है ना प्राइस का काफ़ी अप एंड डाउन होता है। अब आवाम को पता है कि भाई इतने का दूध आता है, इतने का वो लोग सेल करते हैं, इतना प्रॉफिट है, हर चीज़ का पता है आवाम को। तो अब इसमें सीन ये होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन प्राइस के हवाले से बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इन बिजनेसेस में नहीं होता। मैं आपको मिसाल और मज़ीद देता हूँ। जैसे आप लग्जरी वॉचेस, घड़ियाँ जो होती हैं, और महंगी महंगी घड़ियाँ आजकल तो आपको पता है राडो वॉचेस चल रही हैं, और महंगी महंगी बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड की। और एक होती है ज़रूरत की वॉच, मतलब जो 200 की भी मिल जाएगी, 300 की भी आपको मिल जाती है। लेकिन जो लग्जरी वॉचेस होती है ना, जो 20-20 हज़ार, 1 लाख, 2-2 लाख, 20-20 लाख तक इसके प्राइस पहुँच जाते हैं, तो उसमें कंपटीशन इसलिए कम होता है कि वो शौकीन लोग ख़रीदते हैं, जो जिनको शौक़ होता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ख़रीदते हैं। इसी तरीके से ये बिज़नेस भी ऐसे ही है कि ये शौकीन लोगों का बिज़नेस है। शौकीन से मुराद ये कि भाई ये ज़रूरत के हिसाब से नहीं है। ये वो नहीं है कि देसी मुर्गियाँ का आपने सेटअप लगा दिया, अब देसी के अंडे आप देसी के अंडों के रेट के हिसाब से बेचोगे, उसका प्रॉपर एक रेट होगा, और वो काफ़ी लोग कर रहे होंगे, सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे होंगे। तो उसमें आपको प्राइस कम करके बेचनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की खाने के लिए होते हैं वो एग्स। अच्छा, इनके बेसिकली जो मैंने सेटअप रखा हुआ है, इनके एग्स जो होते हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि महंगे एग्स होते हैं। ऑफ कोर्स की बात है, इनके ब्रीडर भी काफ़ी महंगे होते हैं, तो एग्स वगैरह, अंडे जो होते हैं इनके महंगे सेल होते हैं, इनके चिक्स वगैरह भी महंगे सेल होते हैं। तो ये सारी बात है। और इसमें सीन ये होता है कि इसमें प्राइस का ऐसा कोई इशू होता नहीं है। जो बेचने वाला है उसकी मर्ज़ी है, जितने चाहे वो पैसे मांगे, ठीक है, और हलाल है ये, इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी हलाल है कि आप जितने चाहे पैसे मांगो, आपकी ज़ाती चीज़ है, आपके उसमें है ये क्या कहते हैं, लिमिट के अंदर है कि आप जितने चाहे पैसे मांग सकते हैं। लेकिन ख़रीदार के ऊपर भी उसकी मर्ज़ी है, भाई वो ख़रीदे ना ख़रीदे। तो अगर आप महंगा करोगे तो लोग नहीं ख़रीदेंगे, आपका बिज़नेस ठप हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई ये कुछ लोग सवाल करेंगे, तो उनका पहले से मैं जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में है कि लोग सवाल कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताता चलता हूँ। कि पहली बात ये कि लोग सोचते होंगे कि भाई ये सस्टेनेबल बिज़नेस है क्या, ये हम इसमें हम पैसा डाल सकते हैं क्या, ये ज़िंदगी भर चलने वाला बिज़नेस है। तो देखें भाई, साफ सी बात है, जिस तरीके से लाइव स्टॉक का बिज़नेस होता है जो ज़रूरत के हिसाब से, मैंने आपको वही बताया कि ज़रूरत का बिज़नेस जो होगा ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है, अब देखें अंडे लोग खाना ख़त्म नहीं करेंगे, गायें बकरा ईद पे कुर्बानी लोग करते हैं, तो वो बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं होंगे। दूध वाले बिज़नेस वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। अब ये जो है ना, ये लग्जरी बिज़नेस इसलिए है, इनके जो अंडे होते हैं ना वो लोग ख़रीदते हैं बच्चे निकलवाने के लिए, या बच्चा ख़रीदते हैं बड़ा करके सेल करने के लिए, और या तो फिर खूबसूरती, वाइट होते हैं ये, असील हीरा कहलाते हैं, तो खूबसूरती भी लोगों को पसंद होती है, इसके शौकीन कम है। हकीकत मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई ये इसलिए वीडियो नहीं बना रहा कि मैं प्रमोट करूं, हर बंदे को ये बोलूं कि भाई आप ख़रीदो, आप भी बिज़नेस करो, और झूठ बोल के कर दूं कि भाई लोग ख़रीदना, और फिर लोग बाद में बोले यार ये तो चल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। हकीकत है, इस बिज़नेस में भी आपको बहुत 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 स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको अपना एक सेटअप बनाने की, आपको पहले तो पैसे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। पैसे भी एक तरफ अगर आप रख दें तो पैसे भी मतलब कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से आप किसी इन्वेस्टर से आपने कर लिया इन्वेस्ट। लेकिन उसके बाद मार्केटिंग सेकंड नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केटिंग आप नहीं करोगे तो आपकी सेल ही नहीं होगी आजकल के दौर में। और थर्ड चीज़ ये कि भाई आपसे पहले काफ़ी लोग ऐसे जिनका बिज़नेस चल रहा है, उनके पास कस्टमर हैं मौजूद, तो लोग उनसे क्यों नहीं ख़रीद लेंगे, आपसे क्यों ख़रीदेंगे। तो ये पहली चीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होना बहुत लाजिम है। या आप प्राइस काफ़ी कम में सेल कर दो, या आप अचानक से इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कर दो और आपके पास सेटअप बड़ा हो जाए।
आप फ़ौरन बड़ा सेटअप देखिए, दो तरीके हैं अपना स्केल करने के लिए बिज़नेस को ना, या आप पैसा बहुत ज़्यादा लगा दो उस बिज़नेस के अंदर, या जो है पैसा कम लगाओ और पहले जो एक्सपीरियंस हासिल करो, एक्सपीरियंस के बाद आपका ऐसा सब सेटअप बढ़ता जाएगा या आपका जो बिज़नेस वो ऐसे ऐसे स्केल अप होता जाएगा। पहला तरीका ये स्लो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया अभी। या पैसों वाला जो मैंने आपको बताया कि आपको फ़ौरन इन्वेस्टमेंट आप कर दो 2-4 लाख 5 लाख 6 लाख, अचानक आप बड़ा सा सेटअप बना लो, तो वो आपका फौरी जो है बड़ा बिज़नेस बन जाएगा। आपके पास अंडों की प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी, आप सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग आपको प्रॉपर करनी है। और ये नहीं है आपने मार्केटिंग कर ली, लोग आपसे फ़ौरन खरीद लें, हो सकता है आपका बिज़नेस चल जाए, हो सकता है ना चले। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखें, हकीकत है बंदे की अपनी जो है वो किस्मत, नसीब क्या कहते हैं उसको, जो भी इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अल्लाह ताला की मर्ज़ी का भी हाथ होता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है किसका बिज़नेस अल्लाह ताला चलाए किसका नहीं चलाए, ठीक है, ये सारी बात है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि प्राइस रेंज क्या होती है, ये कितने में ब्रीडर आते हैं, एक ब्रीडर कितने में ख़रीद सकते हैं आप, और एक जो है वो चिक कितने का आ जाता है इसका। तो सबसे पहली बात यह कि देखें प्राइस, मैंने आपको वही वाली बात बोली कि बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा कितने का बेच रहा है या ख़रीदने वाला कितने का ख़रीद रहा है। ये सारी चीज़ें ख़रीदार और सेलर पे डिपेंड करती हैं, फुली जो है वो सेलर और बायर पे डिपेंड करती है। लेकिन जो लमसम रेट होते हैं इसके, नॉर्मल जो रेट होते हैं, ज़ाहिर है क्वालिटी के हिसाब से भी रेट बढ़ते जाते हैं। क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो महंगे होंगे। मैं आपको थोड़ी ज़रा प्राइस रेंज बताता हूँ। एक मुर्गे की, अगर हम एक बड़े ब्रीडर की मिसाल लेते हैं जो ब्रीड कर सकता है, 1 साल का हो या 8 महीने से स्टार्ट होती है इसकी रेंज, 8 से 1 साल के दरमियान अगर कोई मुर्गा हो, तो वो आपको अराउंड 6,000 से लेके 15,000 20,000 की रेंज में भी मिल जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत ज़्यादा आउट क्लास चीज़ होगी तो वो 25,000 तक भी पहुँच जाएगा, डिपेंड ऑन इट्स रेट। नॉर्मल हीरा असली की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर और अच्छी ब्रीड है जैसे कि कंधार की, जैसे अफ़गानिस्तान का एक शहर है कंधार, तो वहाँ की ब्रीड होती हैं जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आती हैं, तो आप जो है वो ब्रीड, उस ब्रीड पर अगर काम करोगे तो वो ज़ाहिर है और ज़्यादा मज़ीद महंगी है क्योंकि इंपोर्टेड चीज़ है, फिर वो पाकिस्तान में कम है। अच्छा, जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी उतनी ज़्यादा रेट होते हैं। ये लग्जरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे ज़ाहिर है, अब अगर आप ब्रीडिंग ज़्यादा करवा लोगे, आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ आएगी, तो आपको अल्टीमेटली आपको प्राइस लेस करनी पड़ेगी, वरना आपकी चीज़ स्टॉक रुक जाएगा, आपके अंडे रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चीज़ जल्दी जल्दी बेचने के लिए प्राइस कम करनी पड़ेगी अगर आपको बड़ा सेटअप होगा। ये आपका एक ड्रॉबैक होगा बड़े सेटअप का कि आपको प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम करनी पड़ती है। हाँ, अच्छी क्वालिटी की होगी तो आपकी वो चीज़ जल्दी जल्दी सेल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये बिज़नेस ऐसा है कि लग्जरी टाइप का बिज़नेस है, इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आजकल के दौर में, अभी आपको पता है हालात पाकिस्तान के कैसे हैं। हाँ, अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा चल सकता है, आप बाहर ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप ये कर लो। वरना जो है ना, पाकिस्तान के एतबार से आप देखो महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लोग ख़रीदार इस वक्त कम है, तो आप सोच समझ के करो। पहले मार्केटिंग कर लो, पहले फेसबुक पे एक पेज बना लो अपना, जिस पे आप ये सेलिंग कर सको। OLX पे ऐड लगा के चेक कर लो एक आध दफ़ा, ये चीज़ सेल होती भी नहीं होती, और एक पेयर रख लो आप, उसके बाद जो है वो आगे अंडे वगैरह उसके सेल करना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आप बिज़नेस की वाला कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं आपको रेट बता रहा था, रेट मैं आपको बताऊँगा मुर्गी क्या। एक मुर्गी जो है बड़ी, मतलब ब्रीडिंग जो अंडे देती हुई मुर्गी हो, तो आप वो जो है वो अराउंड ख़रीद सकते हो 6,000 से लेके 12,000। वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी बढ़ती जाएगी तो आपके रेट भी उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से आपको एक और मैं आपको कुछ मिसकॉन्सेप्शन आपकी जो है वो दूर करूँ। जो लोग समझते हैं कि भाई बहुत ही आसान बिज़नेस है, या आप जो चाहे आप कर सकते हो, बहुत ईजी है और पाकिस्तान में रहते हुए कुछ ज़्यादा ही आसान है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको जब भी चीज़ ख़रीद रहे हो ना, आपको स्कैम से बचना है। यहाँ पे लोग जो है ना, नए जो खरीदार होते हैं बेचारे, उनको जो है ना कम क्वालिटी वाली चीज़ अच्छी क्वालिटी कह के जो है वो महंगे दाम बेच देते हैं। उसका ड्रॉबैक क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि जब आप अंडे वगैरह सेल करते हो, उसके अंडे कम पैसों में सेल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखनी है बिफोर स्टार्टिंग दिस बिज़नेस। और अगर आप चूज़े के प्राइस पूछते हो, चूज़े के रेट स्टार्ट होते हैं न्यू बॉर्न के, जो बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा हो 7 दिन के अंदर, तो वो आपको अराउंड मिल जाएगा 1,000 रुपये से लेके 1,200-1,500 तक, और इससे भी ऊपर का महंगा भी जा सकता है अगर आपकी चीज़ अच्छी है। अंडा जो है वो तकरीबन 300, 400, 500, 600 से लेके 800, 1,000 तक भी सेल हो सकता है अच्छी क्वालिटी के हिसाब से, और बंदे की अपनी मर्ज़ी, जितना चाहे सेल करे उसका अगर सेल हो जाता है
तो ये सारी चीज़ें हैं और इस हिसाब से जो है वो आप ये बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन इसमें यही है कि इसमें आपकी इनकम जो होगी ना, मंथली आप ये कह लो कि भाई मंथली कितनी अर्निंग होगी, तो मंथली इसमें यह है कि अप एंड डाउन होती है, फिर फ्लक्चुएट करती है। और फ्लक्चुएट को इस तरीके से करती है, हो सकता है आप मंथली अगर आपका अच्छा बड़ा सेटअप है, अगर आपने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हुए या 1 लाख रुपये इस सेटअप में इन्वेस्ट करे हुए आपने, तो 1 लाख का अगर हम हिसाब रखें, 1 लाख पे आप तकरीबन अराउंड 10,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 भी कमा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड जो है वो सिचुएशन, इस वक्त की क्या सिचुएशन चल रही है और आपकी मार्केटिंग किस लेवल की है, आपके जो है कस्टमर किस लेवल के हैं और आपके रेट पैकेजेस किस लेवल के हैं, आप कितने अच्छे अपने कस्टमर को पैकेजेस देते हो कि भाई आप कस्टमर सर्विस अच्छी करते हो नहीं करते हो। आपका एक कस्टमर बन गया, आप उसको बना के रखो, भले वो बोल रहा है कम पैसे कर लो तो कभी कभार कर लो, चलता है, हमेशा नहीं। एक बात है, स्ट्रेटजीज मार्केट की बता रहा हूँ कि मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, बिज़नेस किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई बिज़नेस करना चाहे तो वो करे, वेल इन गुड, अच्छी चीज़ है, अच्छा बिज़नेस है, लेकिन शौक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चीज़ का शौक नहीं है तो आपको ये बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें आपको दिन रात जो है ना एक करनी पड़ती है। बीमारी हो जाती है मुर्गियों में, कभी मुर्गों में, तो आपको इनकी मेडिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें मेडिकेशन आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसके हिसाब से ही आपको आगे चलना पड़ता है। फिर उसके बाद रिस्क लेना पड़ता है। भाई कभी कभार चीज़ें बीमार हो जाती हैं, ठीक है, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है या इनको जो है वो खुद ही इलाज करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। कोई आपकी फौरी हेल्प नहीं कर पाएगा, तो आप बोलो यार दोस्त आ जाएगा, इस तरह बहुत कम ऐसा होता है। और ज़ाहिर है उसके दोस्तों की अपनी भी भाई मसरूफियात होती हैं, तो इसलिए आपको पहले खुद ये सब चीज़ें देखनी है। फिर सुबह शाम आपको इनको दाना डालना है, रमज़ान हो कोई सा भी मौका हो आपको इनको रोज़ दाना डालना है। वो अलग बात है कि आपका बहुत बड़ा सेटअप है, आपने जो है वो लोगों को हायर कर लिया है, इनको देखभाल करने के लिए आपने एक बंदा रख लिया है, वो एक अलग बात है। आपका इतना इस लेवल में पहुंच गया है कि आप उसकी कॉस्ट अलग से निकाल सकते हो, तो फिर तो चलो अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टार्टअप आपको खुद से करना है। मैं अपना बताऊं तो भाई मैंने स्टार्ट लिया था देसी मुर्गियों से। मैं देसी मुर्गियाँ लाया और बहुत से लोगों को पता भी होगा जो मेरे साथ इन टच हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, उनको पता है मैं पहले देसी मुर्गियाँ लाया। और ये मैं अभी से नहीं कर रहा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, 2019 से। मुझे बचपन से शौक था, ये सेटअप मेरा ऐसा नहीं था, मुझे ज़ाहिर है 1-2 केज में मैं ऐसे शौक से करता था। तो मुझे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2019 से मुझे इनकी एक चीज़ का पता है कि भाई इनको कैसे बीमारी होती है, किस मौसम में इनको बीमारी आती है। तो फिर भी देखें मेरा जो है ना अभी कोशामू का बच्चा जो है मर गया था। इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी मैं उसको मतलब आप ये कह लो कि क्योर नहीं कर पाया, उसकी डिसीज़ जो थी, बीमारी जो थी, उसको मैं सही से जो है वो डील नहीं कर पाया और वो मेरे हाथ से निकल गया, बच्चा जो था ना मर गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभार किसी महीने, ये मैं आपको बताऊंगा, कभी कभार कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें सेल आपकी बिल्कुल ज़ीरो होती है, आपका ना कोई एक अंडा भी सेल नहीं हो पाता, ठीक है। ये मैं स्टार्टर की बात कर रहा हूँ, जब कोई स्टार्टअप लेता है ना तो उसमें ये सारे मसले मसाइल आते हैं कि एक भी अंडा आपका सेल नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको पिछले महीने की जो आपकी इनकम थी ना उससे आपको इनकी फीड लेके आनी है, इनकी जो है वो मेडिसिन्स लेके आनी है, आपको इनकी सारी जो है वो वैक्सीनेशन के सारे पैसे पिछले महीने की इनकम से चलाने हैं। हाँ, कुछ महीना ऐसे आते हैं जिसमें आपको इतनी डबल आपको प्रॉफिट हो जाता है, ऐसा भी होता है। फिर आपके जो है ना दो चार तरीके हैं कि आप किस तरीके से इसका बिज़नेस कर सकते हो। वो ये है कि आप इसके चूज़े ख़रीद सकते हो, चूज़े ख़रीद के उसको बड़ा करके सेल कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा ये है कि आप ब्रीडर ख़रीद लो और अंडे सेल करो। तीसरा तरीका ये है कि अंडे ख़रीद के इंक्यूबेटर ख़रीद लो, इंक्यूबेटर से बच्चे निकाल के सेल करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और कुछ तरीके ऐसे भी, कुछ लोग ये भी करते हैं कि आप जैसे 3 महीने वाले बच्चे ले लो, 3 महीने के बच्चे लेके उनको तकरीबन जो है वो बड़ा करके सेल करो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है वो इन सब चीज़ों से आप दूर रहो। आप जो है वो सिंपली एक आप अपना रूम जो है वो अरेंज करो, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंक्यूबेटर मशीन्स जो आती है ना, इंक्यूबेटर, वो आप ख़रीद लो। वो ख़रीदने के बाद आप जो है ना सर्विसेज देना शुरू कर दो लोगों को कि भाई हम आपसे एग्स लेंगे और पर एग हम आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे और बच्चा निकाल के देंगे। बच्चा निकले ना निकले ये आपके ऊपर है, आपके अंडे की फर्टिलिटी के ऊपर है, लेकिन हम आपसे 100 रुपये ले लेंगे, चार्ज कर लेंगे। तो इस तरीके का आप बिज़नेस कर सकते हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप पैसे जितने चाहे रखो, अपना जो चाहे पॉलिसी बनाओ। ये पॉलिसी मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि आप ये पॉलिसी रख सकते हो कि भाई पहले से आप जो भी हो ना, पहले से आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात यही है कि पहले से आप लिख के
पॉलिसी बनाओ कि भाई अगर बच्चा नहीं निकला तो ये जो है वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें पॉलिसी पहले से बनाओ, ताकि बाद में कोई क्लेम करने आया पैसे तो आप पहले से बताओ भाई पॉलिसी बनी हुई है, तो हमने लिखवाई थी, आपको साइन करवाया था, दैट्स इट। हर चीज़ की देखो लिखत जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले से बिजनेस डीलिंग में होनी चाहिए, ताकि बाद में कोई इश्यूज़ ना आए, फेस ना करना पड़े आपको। तो ये सारी चीज़ें आप ये वाले काम भी कर सकते हो। इसके अलावा खाली हीरा असील के बारे में मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो आप कर सकते हो काम बेसिक, लेकिन बेसिक चीज़ें यही रहती हैं। आपको इनकी हेल्थ इश्यूज़ और मेडिसिन वगैरह ये सब चीज़ें आपको हर ब्रीड के अंदर, जितनी मुर्गियों की ब्रीड है सबके अंदर आपको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन प्राइस रेंज ज़ाहिर है, आप महंगी ब्रीड ख़रीदोगे तो अच्छे पैसे आप अर्न कर सकते हो, सस्ती ब्रीड ख़रीदोगे आप तो कम पैसे आप अर्न कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, और स्टार्टिंग में फौरी तो बंदा कोई महंगी ब्रीड की तरफ नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने जो है वो देसी मुर्गियों से स्टार्ट किया था। देसी मुर्गियों से मैंने स्टार्ट इसलिए लिया क्योंकि वो कम पैसों में आ जाती हैं, और ज़ाहिर है उसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम था, तो लेकिन ऐसे जमा करके फिर मैंने हीरा पे माशाल्लाह स्टार्टअप लिया। तो इस तरीके से, और ज़रूरी नहीं है कि आप हीरा पे ही करें, आप खाली मुर्गियों पे ही करें, आप तोतों वाला बिज़नेस भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जो है वो रॉ जो होते हैं ना, पहाड़ी तोते, उनके बारे में इंशाल्लाह बताऊँगा। उनका भी काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, उनका जो बिज़नेस मॉडल है आप ये कह लो, तो काफ़ी अच्छा होता है, आप उससे भी अच्छा अर्न कर सकते हो। लेकिन डेली बेसिस पर अर्निंग पॉसिबल नहीं होती। जिस तरीके से मुर्गियों का मैंने आपको बताया ना कि मुर्गियाँ अंडे देंगी तो फ़ौरन आप बेच सकते हो, फ़ौरन आपके पैसे आ जाएंगे, ऐसे पहाड़ी तोतों में नहीं होता। मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। उसका यही होता है कि भाई आपके साल में 2 क्लच निकलते हैं, और 2 क्लच के अंदर आप जो है वो उसको सेल करते हो, फिर पैसे कमाते हो, तो इसलिए काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें भी अच्छा है, अच्छी अर्निंग है, आप कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिटेल दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।